नमस्कार, डीजीएना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और ड्रीम 11 आईपीएल में आज जो मुकाबला होने वाला है उस पर सभी की नजर रहेंगी, क्योंकि आज माही की टीम एक बार फिर मैदान पर दिखाई देगी। जी हां, धोनी के धुरंधर आज भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल से। यह यूं कहे कि आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो युवा बनाम अनुभव का है, क्योंकि चेन्नई की बात की जाए तो वहां महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी और उनका साथ देने के लिए शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी जैसे खिलाड़ी हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो वहां पर एक यंग टीम दिखाई देती है। ऋषभ पंत की बात की जाए, श्रेयस अय्यर की बात की जाए या फिर पृथ्वी शॉ, ये सभी खिलाड़ी आज इस मुकाबले में अपना 100% देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों टीमों के लिहाज से ये मुकाबला बेहद अहम है। क्या कुछ खास होगा इस मुकाबले में और आखिर किस तरह से कौन सी टीम किस दांव पे जो स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगी और जीत के परचम को लहराने की कोशिश करेगी, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट देवाशीष निलोसे जी और उनके साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन जी। सर, आज के मुकाबले की बात करेंगे, लेकिन कल के मैच की बात करना बहुत जरूरी है और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कल आप लोगों ने मुझे एक गिफ्ट जो दिया था वो मेरे लिए सफल रहा। सर, बड़ा डिसअपॉइंटेड रहा जिस तरीके से आरसीबी हारी। एक तरह से देखा जाए तो केएल राहुल से ही हार गई पूरी टीम। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जो रनों का अंबार उन्होंने लगाया और जो एक टारगेट सेट किया, उस टारगेट में स्क्रम्बल करके कि इतने रन बनाने हैं आपको कि शुरू से आते से 10 रन 11 रन की एवरेज आपको चाहिए। और हर एक टीम कोशिश करती है कि आपको पावर प्ले में ही पहले 6 ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रन हम अचीव कर ले, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं। और उसी में फॉल्टर कर गया, उसी में 3 विकेट आपके जल्दी जल्दी आ गए। तो उसके बाद में तो आदमी यही सोचता है कि कम से कम मैं उतना नज़दीक चला जाऊं, हार का अंतर कम हो और कम से कम हमारा जो नेट रन रेट है वो इफेक्ट में रहे बाद में। हाँ, वो क्योंकि देखिए लास्ट स्टेज में जब हम जाएंगे तो तब इफेक्ट ये रहेगा नेट रन रेट क्या है। तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पहले आप खेलते हैं कि मुझे जीतने के लिए जाना है, फिर आप सोचते हैं कि मैं कम रन से कैसे हारूं। तो जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो फिर इस तरह का गेम होता है और वन साइडेड गेम था। सर, दिन भी नहीं कहा जाएगा। कल विराट कोहली जैसा एक शानदार फील्डर जिस तरह से 2 कैचेस ड्रॉप किए और उसके बाद तो 9 गेंद पर 42 रन केएल राहुल ने बना दिए, वहीं से ऐसा लग रहा था कि अब जो है पल्ला पूरी तरीके से पंजाब की तरफ झुकाई दे रहा है उसको। बिल्कुल। पहले तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब भावनाओं में नहीं बहेंगे। अच्छा, सेंटिमेंट्स को अब दूर रखेंगे। और नहीं, बिल्कुल सही है कि लेकिन एक चीज हमें ये भी देखना है कि दिन की बात ठीक है, लेकिन दिन की वजह से हम केएल राहुल के परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो बैटिंग ठीक है, चांस दिए हैं वो उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो बैटिंग, जो क्लियर हिटिंग, हम अभी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से क्लियर हिटिंग की है, मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रोवाइजेशन उसको करना पड़ा है। बहुत सिंपल और बेसिक क्रिकेट का उसने खेला है और तो उसकी तारीफ तो हमें करनी पड़ेगी। 132 रन 20 ओवर में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा स्कोर है। और हम जैसे कि देवाशीष ने बोला, हम लोग अभी बैठ के डिस्कस कर रहे थे, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में राहुल के कैरियर को देखें तो उसने अपने आप को जैसा प्लेस किया है और जिस तरह से वो जिस कॉन्फिडेंस में है, आप उठा के देखिए, बहुत रेयर इनिंग्स में वो फेल हुआ है या कम स्कोर किया उसने। सारे अच्छे रन उसने 70, 80, 100 इसके आसपास ही उसने बड़ी इनिंग सारी खेली हैं। तो वो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्म प्लेयर है। अभी जैसे मान लीजिए एक यंगस्टर आता है और वो सीजन प्लेयर होता है, तो ही हैज बिकम ए वेरी सीजन प्लेयर नाउ। सर, एक प्लेयर से एक बड़े प्लेयर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही हम बात कर रहे थे कि वो राहुल में देखने को मिल रहा है कि नाउ अब ही विल बी अ बिग प्लेयर। सर, लेकिन आरसीबी के लिए आने वाला मैच अब कितना ज़्यादा टेंशन वाला रहेगा, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत की थी, लंबे अरसे के बाद किसी सीजन में जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था आरसीबी ने, और लेकिन इतनी बुरी पराजय 97 रन से हारना, 17वें ओवर तक ऑल आउट हो जाना, ये अब नेक्स्ट मैच के लिए कितना मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाएगा? डेफिनेटली एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि आप जब विनिंग स्ट्रीक पे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अप होती है, और जब आप लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो होल्ड करता है कि यार हम पिछली बार हार गए थे, क्यों हार गए थे, किस लिए हार गए थे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, जो कि क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। माइंडसेट अच्छा होगा, पॉजिटिव खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, विनिंग साइड पे हैं तो डेफिनेटली आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, लेकिन बैटिंग लाइनअप तो आरसीबी का 7वें नंबर तक एक गहराई है बल्लेबाजी में, जो पूरी तरीके से कल जो लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। भले ही एरोन फिंच की बात करें, हम एबीडी की बात करें, हालांकि कुछ बहुत शानदार शॉट्स एबीडी ने वहां पर लगाए। विराट कोहली है, शिवम दुबे है, तो ये पूरी टीम एक बिल्कुल पतझड़ की तरह। देखिए क्या है कि एक चीज हमको समझनी होगी कि जो भी
टीम अगर अपने बड़े प्लेयर्स पे रिलाय करेगी उसको दिक्कत आएगी। जो बाकी प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर हैं या जो यंगस्टर्स हैं, एज ए टीम आपको खेलना पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन है वो एज ए होल होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म। भाई बड़े प्लेयर्स हैं या 2-3 प्लेयर्स के आसपास अगर रोटेट करोगे आप, तो कभी सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो आप भी, दूसरे प्लेयर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि अभी विराट भी जा रहा है, डिफ्लेसिस खेल रहे हैं, उसके बाद आपके डिविलियर्स भी हैं, तो नाम तो बहुत बड़े होते हैं, पर आपको वो गारंटी नहीं कि वो हर मैच में रन करेंगे ही। भाई वो भी एक क्रिकेटर हैं, कभी वो भी फेल होंगे, हमेशा आप सक्सेस रेट पे नहीं जा सकते। तो एज ए टीम सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। सर आज के मुकाबले पर आ जाए, सीएसके आज वैसी प्रेशर में होगी जैसे शायद अब आरसीबी अगले मैच में होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि एक लंबा चेस करना था, 200 तक फिर भी पहुंचे, लेकिन कई आलोचनाओं का शिकार पूरी टीम को होना पड़ा। इसी बीच आज एक पूरी यंग टीम है सामने, क्या लगता है आपको सर कि किस तरह से आज धोनी की टीम परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है तो सीएसके बहुत हैवीली फेवरेट हैं। आज पिछले 5 में से 4 मैच उन्होंने जीते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है। और पर मुझे जो लगता है, जो मैं देख रहा हूँ या जो टीम के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सीएसके इसमें ना जीत पाए। कोई बड़ी बात ऐसी नहीं होगी कि जैसे 4-1 का स्कोर है कि 20% 25% उनके चांसेस हैं। मैं तो इसको बिल्कुल नेक टू नेक मानता हूं कि आज कोई भी टीम मैच जीत सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादा फेवरेट दिख रही हैं आज, बेस्ड ऑन जो उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस करी उसके ऊपर। मतलब यंग टीम जो है वो ज़्यादा जोश में दिखाई दे रही है। सर आज स्पिनर्स का भी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज जो अभी तक की जानकारी उसके मुताबिक इमरान ताहिर को आज पीयूष की जगह मिल सकती है। बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, और हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में लेग स्पिनर बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। कल हमने रवि बिश्नोई को देखा, एक शानदार, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी। तो आज एक कॉम्बिनेशन हमको अमित मिश्रा शायद इधर टीम में होंगे, चांस मिल रहा है, तो दोनों के बीच एक अच्छा कंपटीशन यहाँ पर देखने को कल आपने देखा तो एम अश्विन ने भी आप बिश्नोई के साथ साथ उन्होंने भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस। यस, ये सही है कि लेग स्पिनर्स को जो आर्ट है उनकी, उस आर्ट को सारे लेग स्पिनर्स को देखोगे तो उनको प्रॉपर यूज करना आ गया है। अपने टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, सारी वेरिएशंस को वो ट्राई कर रहे हैं, और जितने वेरिएशंस एक लेग स्पिनर के पास होते हैं उतने वेरिएशंस किसी बॉलर के पास नहीं होते। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो पहले आप देखेंगे तो पहले लगता था कि T20 में लेग स्पिनर सबसे एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वही आज लेग स्पिनर जो टैलेंट है या जो आर्ट है वो एक मतलब बहुत किसी भी टीम के लिए एसेट हो गई है। बिल्कुल एसेट हो गया। अगर आप स्पिनर्स की बात करेंगे, इनवेरिएबली जब ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर की बात करते हैं तो ऑफ स्पिनर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और लेग स्पिनर्स क्योंकि आप रिस्क बॉल करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। आप शॉर्ट बॉल डालते हैं या स्पिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और वो इनवेरिएबली एक्सपेंसिव होते हैं। और जबकि इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो जितनी भी टीमों के, जैसा आपने कहा, लेग स्पिनर जो भी खेल रहे हैं वो सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो रन भी कम दे रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। अच्छा, सारे बड़े दिल वाले हैं। आप देखिए, मतलब छोटे ग्राउंड भी हैं, और वहां अगर एक छक्का भी लगता है तो दूसरा बॉल भी वो फ्लाइट करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी नहीं, स्पिनर के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसका सबसे बड़ा वेपन जो है वो डिसीव करना फ्लाइट में ही है, कि बैट्समैन जो है उसको जब डिसीव होगा या तो स्टंप आउट होगा या मिसक्यूट करेगा, वो आउट होगा। और शुरू से अगर देखते चले हैं, अपन हिंदुस्तान की बात करें तो हम शुरू से 4-4 स्पिनर के साथ खेलते थे। नई बॉल से स्पिनर आ जाता था, एक बॉल मीडियम फास्ट से 1-2 ओवर करवाए, उसके बाद में चंद्रशेखर अगर बॉलिंग कर रहे हैं, वेंकट बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा इस चीज में रहे हैं कि स्पिनर लालच दे के विकेट खरीदता है। आप फ्लाइट करेंगे तो आदमी ललचाता है, बैट्समैन वो बाहर आता है, मारता है, तो आपको छक्का लगेगा फॉर श्योर है, पर उसी बार्गेन में वो उलझ कर वो आपको विकेट भी देके जाता है। अच्छा, अभी तो आप देखेंगे तो बार्गेन भी नहीं करने दे रहे वो सारे लेग स्पिनर को स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं। जोखिम का इस बार जल्दी फायदा मिल रहा है। इकोनॉमिक रेट देखेंगे तो सारे लेग स्पिनर्स का बहुत अच्छा है, जो विच इज अ गुड साइन। सर ओपनिंग
पेयर दोनों ही टीम के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है। इधर भी मुरली विजय और शेन वॉटसन, एक लंबी पारी का इंतजार है दोनों की, वैसी पार्टनरशिप यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हालांकि दिल्ली ने एक ही अभी मुकाबला खेला है, लेकिन वहां पर भी हम देखें तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के बीच में भी वैसी केमिस्ट्री एक जो बल्लेबाज की शुरुआती तौर पर देखने को मिलना चाहिए वैसी दिखाई नहीं दे रही है। इस बार क्या नई कंडीशंस हैं, नई सिचुएशन है, नई कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनको जाके देखना, सिचुएशन को असेस करना टाइम लगता है। टीम को भी एक दूसरे के साथ में जल करने में समय लगता है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आप देखेंगे वो पार्टनरशिप अच्छी हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर दोनों में कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके में थोड़ी सी वीक ओपनिंग पार्टनरशिप है। दोनों प्लेयर्स जो हैं वो स्लाइटली वीक हैं एज कम्पेयर टू शेखर या पृथ्वी शॉ। हाँ, पृथ्वी शॉ की बात करें तो वो दोनों अट्रैक्टिव भी हैं, दोनों फॉर्म में भी हैं। इधर मुरली विजय की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और टेक्निकली भी उतना बेहतर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर अगर हम इस डिपार्टमेंट ओपनिंग पार्टनरशिप के बीच में जाएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स हैज गॉट एज ओवर सीएसके टुडे। सर दोनों टीमों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी यहाँ पर, अंबाटी रायडू फिट नहीं है, एक टीम का बहुत खास हिस्सा बन चुके हैं पहले मुकाबले के बाद, इस मैच में भी शायद उपलब्ध नहीं है वो। दूसरी तरफ भी हम देखें तो वहाँ पर भी अश्विन टीम में नहीं है, उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा अमित मिश्रा को। तो ये जो समस्या है इससे उभर कर खासतौर पर सीएसके के लिए बड़ी परेशानी है। तो ऋषभ गायकवाड़ को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है, हालांकि पिछले मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए थे, एक बार और धोनी मौका देना चाहेंगे? देना चाहिए। और मुझे लगता है कि धोनी जैसे प्लेयर हैं या जैसे कैप्टन है, जैसी थॉट प्रोसेस है उनकी, तो निश्चित तौर पे उसको चांस देंगे वो, क्योंकि टैलेंट तो है, उसमें टैलेंट है और ये मौका है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस आपको फिर आईपीएल में नहीं मिलेंगे, तो आपको इन्हीं जो चांस मिल रहे हैं उसको भुनाना चाहिए। और ऋतुराज के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो जिन पे सब आशा उम्मीद लगा के बैठे थे, वो प्रूव कर रहे हैं, तो ऋतुराज को भी एक मौका है, प्रूव करना चाहिए। इसके साथ साथ अभिषेक क्या है, क्रिकेट जो है वो टीम गेम है। वो जैसे हमने बात करा कि आप स्टार प्लेयर्स को देखेंगे तो उन्हीं के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो आप इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि स्टार प्लेयर 3 होंगे 4 होंगे, बाकी 7 प्लेयर आपके क्या करेंगे? वो 7 अगर आपको सपोर्ट नहीं उन स्टार स्पेस को करेंगे कि वो फील्ड होते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो कोई भी टीम जीत नहीं पाएगी। और कभी भी मान लीजिए जैसे ये इंजरी प्रोन गेम है, किसी को इंजरी होती है, जैसे उस दिन इसको आपका अश्विन को इंजरी हुई, तो वो कितना अच्छा एक ओवर डाला, देखिए 2 विकेट लिए, उसी ओवर में इंजरी हो गई उसको। तो क्रिकेट जो है वो उसमें आपको इस तरह की सिचुएशन जरूर बनेगी कि प्लेयर को चोट लगी है, तो आपकी बाकी टीम जो है और जो आपके पास में बेंच स्ट्रेंथ है वो सब ऐसी रहती है कि एक प्लेयर के जाने से बहुत ज्यादा 2020 में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। छोटे फॉर्मेट में आपको 20 ओवर में आपके पास 10 विकेट हैं गंवाने के लिए, तो एक अगर अच्छा बैट्समैन नहीं है तो उसकी जगह दूसरा आएगा तो वो उसका 80% खेलेगा, पर खेलेगा तो सही वो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क 2020 में नहीं पड़ता है, अनलेस अनटिल की बहुत ही क्रूशियल मैच है, फाइनल्स है, सेमीफाइनल्स है, जहाँ पे आपको स्टार प्लेयर्स की जरूरत है और वो होनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि माही को अगर बड़ा स्कोर मिलता है चेस करने के लिए, तो अपने को प्रमोट करके और गेम को कंट्रोल करने वाली स्थिति में आना चाहिए, ऊपर बैटिंग करके, और वो यंगस्टर्स को बाद में ऑलराउंडर्स को लेके और फिर उसको खेलना चाहिए। वैसे सर आलोचना काफी हो रही है धोनी के लेट आने की, लेकिन एक आलोचना के पीछे की एक ये वजह भी मानी जा सकती है कि रविंद्र जडेजा और केदार जाधव एक्सपीरियंस खिलाड़ी, लेकिन वो भी उस तरीके लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे कि धोनी को आने की नौबत ही नहीं पड़े वहां तक, या आने के बाद मिले तो एक एंड पर सिर्फ वो खड़े रहे और उसका फायदा मिले। केदार जाधव और रविंद्र जडेजा और माही में बहुत फर्क है। माही का कोई कंपैरिजन हम इनसे नहीं कर सकते। ये है कि माही ऊपर आ जाए तो रविंद्र जडेजा और इनको भी लेके खेल सकते हैं वो, तो वहां पे सोचना चाहिए एमएसडी को कि अगर जरूरत लगती है तो ऊपर आना चाहिए। कौन से क्रम पर? जी मुझे एक चीज, सॉरी अभिषेक, मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने के बाद में तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज है, कि अगर आप देखेंगे कि तीनों मैचेस में उसने अपने आप को डिमोट किया है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर जाके बैटिंग कर लूं, तो जैसे आपने बोला कि केदार हो गया, रविंद्र जडेजा सेनकारण हो गए, हाँ ये हो गए, तो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं बच्चे अभी, तो उनका ये भी होता है अच्छा ठीक है इन अभी बच्चे हैं खेल रहे हैं, इनको ज्यादा चांस मिलना चाहिए। वो भी एक माइंडसेट हो सकता है। अगर हम 2-3 मैचेस को पिछले में देखें तो उन्होंने अपने आप को आगे लाने की कोशिश नहीं करी है,
कि ठीक है यार मैं ये पहले इनसे खिला लेता हूँ या इनको भेज देता हूँ, ये अच्छा कर लेगा, तो वो एक माइंडसेट हो सकता है कि ठीक है मैं तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। और दूसरा ये भी है कि टीम बिल्डिंग भी एक प्रोसेस होती है, और माही और ये तो इसके माहिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माही ने उन्होंने हमेशा, जितने बच्चों को जब प्रमोट किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे थे तो अपने से ऊपर अपनी टीम और यंगस्टर्स को रखा है। तो मैं समझता, पर अगर लंबा टारगेट मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा बस यही सवाल था कि यदि यहाँ पर चूंकि पहले बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स करेगी, यदि 200 से ज्यादा टारगेट होता है तब माही को किस क्रम पर आना चाहिए, और यदि उससे कम है, करीब औसत जो बताएं 165-75 के आसपास रन बनता है, तब धोनी को सिचुएशन के हिसाब से। बट अगर ऐसा लगता है कि बड़ा है तो 4-5 नंबर पे आके आप गेम को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने बस 6-7 नंबर जाने से अच्छा है कि आप 4 नंबर 5 नंबर पे और एक एंड संभाल ले, भले ही लंबे शॉट ना खेले लेकिन बने रहे। वो हमने देखा है कि माही में वो कैपेसिटी है कि वो बाद में भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप पहले आप गेम को कंट्रोल करें, सिंगल डबल तो नहीं खैर, बड़े स्ट्रोक्स पे ना जाते हुए एक अच्छे स्ट्रोक से आप जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मेंटेन करते चलें, और उसके बाद फिर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कभी कहीं से भी टर्न अराउंड कर सकते हो चीजों को। सर चौथे या 5वें नंबर पे आपके मुताबिक क्या करना चाहिए यदि थोड़ा टारगेट बड़ा चेस करना हो? यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियली जो स्कोर कितना है, आपको चेस कितना करना है, और सेकंडली आपके विकेट कितने गिरे हैं। अगर आपके ओपनिंग बैट्समैन 1 डाउन 2 डाउन अच्छा खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद आके आप खेल सकते हैं। बट एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर आपका जो है अगर कुछ देर विकेट पे टिक जाता है तो लंबी इनिंग खेल सकता है। तो इसलिए धोनी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब लास्ट के 2 ओवर में आ रहे हैं, 3 ओवर में आ रहे हैं, तो आपके पास 18 बॉल खेलनी है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते 2-3 बॉल आप रोक के देख के खेल लो उसको, क्योंकि आपका आस्किंग रेट इतना ज्यादा रहता है। अगर आप पहले आएंगे तो पहले आके थोड़ा सा अपने आप को आप एक्लमेटाइज कर लेंगे, सिचुएशन आपको पता है कि कैसी है, विकेट कैसा खेल रहे हैं, ताकि आप बड़े शॉट्स पे खेल पाए। सर बॉलिंग में भी हम देखें तो दिल्ली का यहाँ पर थोड़ा सा पल्ला भारी दिखाई देता है, क्योंकि पंजाब के खिलाफ भी जो मुकाबला जीते थे उसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर गेंदबाजों ने कमाल कर दिया था, लगभग छीन ली थी जीत। तो रबाडा है, स्टोइनिस अच्छी बॉल कर रहे हैं, अमित मिश्रा आज टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हम चेन्नई की बात करें तो शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर में वो पहनापन नहीं दिखाई दे रहा जो दिखाई देना चाहिए, और खासतौर पर पीयूष चावला और रविंद्र जाडेजा की जिस तरीके से पिटाई राजस्थान के खिलाफ हुई है, वो तो सपने में भी मुझे लगता है कि वो संजू सैमसंग और स्मिथ उन्हें दिखाई दे रहे होंगे। तो ये भी एक परेशानी है दोनों टीमों में, यार दिल्ली का पल्ला भारी दिखाई देता है गेंदबाजी के लिए। डेफिनेटली रबाडा इंटरनेशनल बॉलर है, साउथ अफ्रीका से बहुत खेलता है। जैसे आपने पिछले मैच में देखा कि एक डेथ आपका जो सुपर ओवर है उसमें 2 रन नहीं बनाने दिए गए, और वो डेफिनेटली उसकी बॉल में स्विंग है और डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है। एक बड़ा एडवांटेज है 2020। आप क्या कहेंगे सर कि कितना एक फर्क करेगा? और शायद ये वजह है कि धोनी ने इसीलिए, क्योंकि ये पिच पर वैसे आमतौर पर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना पसंद करती टीम, लेकिन अश्विन की कमी को अमित मिश्रा कैसे भरपाई कर पाएंगे ये भी देखना है हमको। ठीक, रबाडा स्टोइनिस का ठीक है, लेकिन रबाडा का जरूर एक बड़ा फैक्टर है। अब यहाँ पे दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि कैसे धोनी भी अपने बॉलर्स को, रविंद्र जडेजा हैं या देखिए पीयूष चावला खेल रहे हैं या इमरान ताहिर है, कौन दोनों में से खेलता है, अब वो कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आज सर दोनों की फेवरेट टीम? मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाना चाहूंगा। मैं चेन्नई के साथ। चेन्नई, ये अच्छा है, क्या ये कॉम्बिनेशन से बच गया। हम डिसाइड करके आए थे, आप नहीं छोड़ेंगे नहीं तो जीत जाओगे। हम मिल लेंगे बाद में। और सर एक बस आखिरी सवाल अब सर कल को लेकर करना चाहूंगा। कल केकेआर बनाम हैदराबाद, दोनों ही टीम अभी अपना शुरुआती मुकाबला हार चुकी है, जीत की अदद तलाश है दोनों ही टीम को। कल के मुकाबले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर तो बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसकी टीम यहाँ पर खास तरीके से भारी दिखाई देती है? पहले दोनों मैच देखें तो दोनों टीम ने स्ट्रगल किया है, दोनों ही कोई ऐसा नहीं कर पाई, यहाँ लगा कि टीम बहुत अच्छे खेल रही है। और क्योंकि ये नई जगह है, मैंने बोला नई सिचुएशन है, नई परिस्थितियाँ हैं, किसी दिन ड्यू ज़्यादा हो रहा है, तो सारी चीज़ों को देख के जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा सारे प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद आए हैं, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है और अब जाके वो खेल रहे हैं, तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा मुझे लगता है सारी टीमें जो हैं, देखिए 19-21 का फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों में फर्क आपको जो जीतने वाली टीम है वो देखेंगे कि हार रही है, हारने वाली टीम जीतेंगी, क्योंकि 2020 जो है गिवन डे पे कोई भी टीम किसी दिन भी किसी से जीत सकती है और किसी दिन भी कोई टीम किसी से हार सकती है, और ये इस टूर्नामेंट की विशेषता है। बिल्कुल। तो
देखा आपने कि किस तरीके से आज के मुकाबले को लेकर तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर हमारे सामने आई है एक्सपर्ट के माध्यम से, और मुकाबला शुरू हो चुका है। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी के लिए आ चुकी है और माही की टीम फिलहाल गेंदबाजी पर है, लेकिन इस खास मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेगी और सभी की इस बार इच्छा है कि इस बार कहीं ना कहीं ऊपर के क्रम में महेंद्र सिंह धोनी आए और हम सभी को एक बार ये कहने का मौका मिल पाए कि देखो माही मार रहा है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए मुकाबले के साथ। डीजीएनआ न्यूज पर आईपीएल से जुड़े तमाम अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।